दोस्तों एलआईसी का आईपीओ आ गया है। सब तरफ वही बजिंग वर्ड है मार्केट में। अब सब एलआईसी एलआईसी कर रहे हैं और हर आदमी सोच रहा है कि वो पैसा लगाएगा। देखिए, हमको याद है रिलायंस पावर के वक्त का मामला कि कैसे कितने डिमेट ट्रेडिंग अकाउंट खुलते थे। हम लोग परेशान हो गए थे ये सोच सोच के कि जो इंसान कभी स्टॉक मार्केट का नाम नहीं लेता था, शेयर मार्केट में आना नहीं चाहता था, वो भी डिमेट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा रहा था। तो दोस्तों वो तो 11,000 करोड़ का आईपीओ था। अब ये 63,000 करोड़ का आईपीओ आया है एलआईसी का। इसमें आप बहुत सारी चीजें सुनते रहेंगे, बहुत सारा एनालिसिस आपके सामने चलता रहेगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे सबसे खास तरीका बताते हैं जिसकी वजह से जो डिसीजन आप लेंगे कि इसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, और अगर आपने पैसा लगा दिया और आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, जिसके भी बहुत सारे चांसेस हैं, तो आप कैसे एलआईसी के इस लिस्टिंग से बड़ा पैसा कमाएंगे, ये हम इस वीडियो में आखिर तक बताने वाले हैं। तो अभी आपको क्या करना है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अभी चैनल को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका ये जो क्लिक है ना, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। एक्चुअली गूगल के सर्च इंजन में इन सब चीजों के बहुत मायने हैं। तो आपके इतने सपोर्ट से हम आपके लिए और ज्यादा काम कर सके, पॉसिबिलिटी बनती है। तो आप क्या करेंगे, एलआईसी मार्च में जब ये आईपीओ इश्यू ओपन होगा, तो आप देखें सपोज 5 to 7 या 10 to 13 इस तरह की डेट आती है, तो लास्ट डेट को 12 बजे, 12 से 1 बजे के बीच में आप जाएंगे एनएससी इंडिया पे, एनएससी बीएससी डिमांड ग्राफ पे, और एनएससी बीएससी डिमांड ग्राफ पे जाके आप ये देखेंगे कितने गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। क्योंकि अभी क्या है, सब लोग बात अंदाजे में कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि नहीं अच्छा आएगा, कुछ कह रहे हैं कि अच्छी लिस्टिंग नहीं होगी, बहुत बड़ा आईपीओ हो सकता है, बाजार को ले बैठे। क्योंकि जब भी बड़े बड़े आईपीओ आते हैं तो बाजार को बहुत बड़ा झटका लगता है। कभी कभी ये लगता है कि चूंकि ये गवर्नमेंट का कंपनी है, तो कई बार इस तरीके की प्राइसिंग आती है कि आपको अप्रिसिएशन आसानी से मिल जाता है। जैसे हम आईआरसीटीसी का ध्यान लगाएं, तो आईआरसीटीसी में ऐसा था कि जिस प्राइस पे दे दिया था उससे सीधा डबल लिस्ट हुआ, और उसके बाद कभी वहां नीचे आया ही नहीं, वो भागते ही चला गया। लेकिन ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, बहुत सारे ऐसे आईपीओ होंगे जिनमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो एलआईसी के आईपीओ की जब हम बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा आईपीओ है। ये कोल इंडिया से बड़ा है, ये पेटीएम से बड़ा है, और पेटीएम जैसे बड़े आईपीओ ने जो प्रॉब्लम खड़ी की है वो तो आपको देख रहे ही है। मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैसे हम लोगों का डिसीजन मिसगाइड हो जाता है, कैसे हम लोग गलत डायरेक्शन में चल देते हैं। तो पेटीएम, जोमेटो, नाइका, ये 3 आईपीओज ने बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया इन्वेस्टर्स का। सबकी लिस्टिंग खराब नहीं हुई, लेकिन अब जब बाजार में गिरावट आई तो वो बहुत तेजी से नीचे गिर गए हैं। पेटीएम की तो खैर लिस्टिंग ही खराब हो गई। तो क्यों हमने उसमें पैसा लगाया था? क्योंकि हम पॉपुलैरिटी के पीछे पागल हो रहे हैं। देखिए, हर आदमी का अटेंशन स्पान कम है, वो चीजों को गहराई में जानना नहीं चाहता। 15-15 सेकंड की रील्स देख रहे हैं हम, और जिंदगी हमारी आगे जा रही है और ज्ञानी बन रहे हैं हम लोग। अब ऐसे में क्या हुआ कि आपने देखा कि जोमेटो से मैं बार बार फूड ऑर्डर करता हूं, मेरी कॉलोनी में बार बार जोमेटो की डिलीवरी आ रही है, तो ये तो बहुत अच्छी कंपनी है। हमने आगे कुछ पूछा ही नहीं। नायका के बारे में आपको पता लगा या पेटीएम के बारे में पता लगा कि मैं बार बार इससे पेमेंट कर रहा हूं, इतने लोग यूज कर रहे हैं, तो ये तो बहुत कमा रहा होगा। ये चीज आपके दिमाग में चली गई। लेकिन आपको देखना क्या था, हमेशा ये देखना है कि सबसे बड़ी कंपनी है, इसकी बजाय क्या ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। ये सवाल नहीं है यहाँ पे कि सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। अगर उस सवाल के जवाब में आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो, तो फिर आप ज्यादा पैसे नहीं बनाओगे। आपको ऐसी कंपनीज देखनी होगी जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है और लगातार प्रॉफिटेबल बने रहे, इसके चांसेस बने, तो आप ज्यादा पैसे बनाते हैं। अब दोस्तों क्या होगा कि एलआईसी का जब आईपीओ आएगा, तो वो जाहिर है थोड़ा प्रीमियम के साथ लिस्ट होगा। उसके बाद में लोग नए सिरे से भी उसमें बाइंग की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें सिस्टमेटिक अकोमोलेशन करना है। जब हम ऐसा देखेंगे कि प्रमोटर भी ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड भी ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स भी ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो अगर एफआईआई और म्यूचुअल फंड ज्यादा ओवर सब्सक्राइब करेंगे तब हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन हम इसका सिस्टमेटिक अकोमोलेशन करेंगे, क्योंकि एक एक महीने की गैप से जब जब डीप आया आप इकट्ठा करते जाएं और अपने फंड का डिसिप्लिन बना लिया, तो दोस्तों बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि आने वाले 6 महीनों में आप 30 to 50% का अप्रिशिएशन लेके निकलेंगे। क्योंकि जो आप
आईपीओ में लगाएंगे एप्लीकेशन, उसमें आपको मिनिमम बिड लॉट होता है, तो आपको एक 12,000 15,000 का लॉट मिल जाता है, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब तो होना ही होना है। तो ओवर सब्सक्राइब होने की वजह से आपको एक बिड लॉट मिल भी गया, और अगर वो 100% पे भी लिस्ट हो गया तो 12,000 का 24,000 या 15,000 का 30,000, इससे ज्यादा तो नहीं कमा सकते ना आप। तो जब आप अच्छे से चीजों की लिस्टिंग देख लेंगे, वो टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है, कैसा उसमें सेकेंडरी मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, तब तक सारा जो क्लियर सामने आ जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन का डाटा, कि इंस्टीट्यूशन ने इतना सब्सक्राइब किया, रिटेल ने इतना सब्सक्राइब किया, प्रमोटर ने किया कि नहीं। प्रमोटर क्योंकि जुड़ा है मैनेजमेंट से, प्रमोटर चूंकि एम्प्लॉयज में से है, तो वो जो खबर देखते हैं वो अंदर की खबर है। तो अगर वो रुझान नहीं दिखाते ना दोस्तों, तो ये चिंता की बात है। तो ये सारा कुछ होने के बाद में, जैसे आप चित्तौड़गढ़.com पे गए और आपने वहां पे देखा कि ओवर सब्सक्रिप्शन कितना है, और उसके बाद आप आराम से डिसाइड कर रहे हैं कि अब मैं 2 लाख रुपए के LIC इकट्ठे करूंगा, या मैं 10 लाख रुपए के LIC इकट्ठे करूंगा। अब उसमें आपका सवाल क्या है कि इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी कि उतार चढ़ाव बने रहेंगे। तो उतार चढ़ाव तो बने रहेंगे, लेकिन इस तरह के IPO जो नए आए हैं, इनकी अभी प्राइस डिस्कवरी बाकी है। तो चांसेस ये बनते हैं कि आपको बड़े आराम से 40-50% का अप्रिशिएशन कमाने को मिल जाए, और अभी सारे बाजार का ध्यान उसी पे हो, उसी स्टॉक के पीछे लोग दौड़ पड़ेंगे, तो वहां से आप पैसा बनाएंगे, इसके चांसेस बनते हैं। और साथ में ध्यान आपको रखना है GMP पे। GMP क्या होता है? ग्रे मार्केट प्राइस। ग्रे मार्केट प्राइस आपको ये इशारा करती रहती है कि लोगों का रुझान क्या है इस IPO को लेके। ग्रे मार्केट प्राइस मतलब ग्रे मार्केट में लोग दूसरों के IPO और दूसरों की जो अलॉटमेंट है, दूसरों का जो डिमेट अकाउंट में अलॉटमेंट आ रहा है, उसको खरीद लेते हैं प्रीमियम पे। तो जो प्रीमियम वहां पे चल रही है ना, कि इश्यू प्राइस चल रही है सपोज 300 रुपए, और वहां पे 350 रुपए ग्रे GMP चल रहा है, ग्रे मार्केट प्राइस मतलब 50 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। तो इससे आपको पता लगता है कि ये प्रीमियम अब बढ़ रहा है कि घट रहा है। जब तक वो इश्यू क्लोजिंग का डेट आ रहा है, जब तक अलॉटमेंट का डेट आ रहा है, तब तक क्या सीन बन रहा है। तो वहां से GMP के आइडिया से भी हम लोग बाजार के रुझान को देख सकते हैं दोस्तों। तो एक IPO स्ट्रेटेजी है हमारी। आप सारे जब जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे जाते हैं या हमारी साइट पे जाते हैं, तो एक IPO स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, जो भी अच्छे IPO लिस्ट होते हैं, जो ओवर सब्सक्राइब होते हैं, अगर आप सब कुछ छोड़ के, फंडामेंटल टेक्निकल छोड़ के, इनका एक सिस्टमेटिक अकोमुलेशन जो उसमें सिस्टमेटिक बताया गया है, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि साल का 50 to 150% कम से कम आपको अप्रिशिएशन मिल जाता है। लोगों ने 200%, 200-300% तक भी उस स्ट्रेटेजी से बनाया है दोस्तों। देखिए, यहां अनलिमिटेड नॉलेज की गुंजाइश है, तो आप सीखते रहिए हमारे साथ में। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसको लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और तैयार रहिए ऐसी हर काम की खबर के लिए, जो एक एक खबर आपको लाख रुपए का फायदा करा सकती है। थैंक यू वेरी मच। अभी 2022 इंट्राडे की स्ट्रेटेजी और 2022 ऑप्शन की स्ट्रेटेजी लॉन्च हो रही है। इस 26